नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आज एक और ऐसे ही फैसले की बात होगी और यह फैसला फर्जी जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि फेक कास्ट सर्टिफिकेट। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जिन भी मुसलमानों ने फेक एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं 2011 के बाद से, यानी कि जब ममता बनर्जी की सरकार थी, उन सबकी जांच होगी। जांच उन लोगों की भी होगी जो ईसाई हैं लेकिन एससी एसटी को जितनी भी योजनाएं मिलती हैं उसका लाभ उठा रहे हैं, और वाइसा वर्सा। मतलब जो भी फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर फायदा उठा रहे हैं उन सबकी जांच तो होगी, एक्शन भी लिया जाएगा। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि यह आंकड़ा छोटा नहीं है, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो कैसे ग्राउंड जीरो तक सरकार इस पर अमल करेगी, कैसे उन चीजों को पकड़ा जाएगा, कैसे उस पूरे नेक्सस को तोड़ा जाएगा जिसने इतने बड़े पैमाने पर बंगाल में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए हैं, यह देखने वाली बात होगी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह मुद्दा जबरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है। दूसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में परिसीमन को लेकर भी आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे अलग अलग। सबसे पहले पंकज जी, चूंकि मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज जी थोड़ा और विस्तार से पहले वाली खबर बताइए कि ये जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, इनको तोड़ने के लिए, इनको पकड़ने के लिए कैसे फैसला लिया जा रहा है, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? पश्चिम बंगाल में 2011 के बाद जब से ममता बनर्जी आई हैं, पता है कितने लोगों को एससी एसटी सर्टिफिकेट, सिर्फ एससी एसटी सर्टिफिकेट बांटे गए हैं 20 लाख नए परिवारों को। और ओबीसी सर्टिफिकेट कितने परिवारों को बांटे गए होंगे, अंदाज लगाइए, 48 लाख। और कुल मिलाकर इसमें ईडब्ल्यूएस भी सब मिला के पता है 1,70,00,000 सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। ऐसे मतलब किसी को भी इतना झाल मुड़ी का सेल नहीं होगा पश्चिम बंगाल में जितना कि फर्जी सर्टिफिकेट का सेल था। जिसकी मर्जी वो बना रहा है और जितने सरकारी योजनाएं हैं सबका लाभ उठा रहा है। कोई माई बाप नहीं इसका देखने वाला, कोई ऑडिट करने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे चौराहे पर खड़े होकर कौन सर्टिफिकेट बांटता है यार? बंगाल में बांट रहे थे। ये इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घोटाला है। और अगर पैसे के मामले में इसे कीजिए तो जरा सोचिए कि एक परिवार को अगर 10,000 की भी योजना मिलती है तो 1,70,00,000 हर साल इंटू 10,000 करिए, कितना पैसा, और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2011 से। बंगाल के सालाना बजट के बराबर तो सिर्फ घपला था। और जितने लोगों ने फेक कास्ट सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं, इनमें से बहुत सारे बाहर के भी हो सकते हैं, वो तो अब पता चलेगा। तो जाहिर है कि मैं अगर बंगाल का एसटी हूं तो मुझे फेक बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, मैं नहीं हूं तब तो जरूरत है। तो ये 1,70,00,000 कौन लोग हैं जो नहीं हैं, जिनको जरूरत पड़ी या जिन्होंने बनवाया? और नौकरियां ली हैं भाई, मेडिकल कॉलेज में दाखिले लिए हैं इन सर्टिफिकेट्स के भरोसे। कहां से होगा? सारा तो यही लोग ले जाएंगे। तो जो मूल जिसका अधिकार होगा वो तो वंचित रह जाएगा। इसीलिए जब क्षुदीराम टुडू, ये जो वहां के ट्राइबल मिनिस्टर अभी बने हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जांच कराओ। और सिर्फ कहा नहीं है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया। सभी जिलों के डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको पत्र चला गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सारे एसडीओ हर गांव-गांव जाएं और देखें कि वो वाकई वो आदमी है कि नहीं है। सोनादर जी समुदाय फर्स्ट काम है वो फेक एसटी सर्टिफिकेट हम पूरा खारिज करवा देंगे, यही फर्स्ट। इसके बाद में एकलव्य मॉडल रेसिडेंस हॉस्टल भी तुरंत नया न्यू हो जाएगा हर ट्राइबल एरिया में। चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उसके बारे में नहीं, वो चुनाव का पहले जो हम लोग का जो ये था, जो प्रतिश्रुति जो आप क्या बोला है वो पूरा हो जाएगा। हाँ। शिक्षा में क्या सुधार किए जाएंगे? शिक्षा में जो एसटी समुदाय के लिए जो शिक्षा का लिए वो नया एकलव्य रेसिडेंस मॉडल स्कूल हो जाएगा। इसके बाद में जितना हॉस्टल अभी बंद है टीएमसी का टाइम में, वो पूरा हम चालू करवा देंगे। जितने भी अवैध तरीके से सर्टिफिकेट बनाया गया है उसको किस तरीके से देखा जाएगा? वो किस तरीके सभी को ऑफिसर को हम बुलाएंगे, जो IAS IPS ऑफिसर, वो जो ट्राइबल का जो फेक एसटी सर्टिफिकेट, वो फेक एसटी सर्टिफिकेट। और आपको पता है कि जैसे ही
सरकार ने ये शुरू किया है प्रोसेस, फिर से वही धंधा। पता चला कि अचानक मेडिकल कॉलेज में बच्चे छुट्टियां मांगने शुरू कर दिए, छुट्टी नहीं मांगेंगे, वो भाग जाएंगे। तो ये कितना बड़ा रैकेट था, कितना बड़ा घोटाला था, और सरकारी स्तर पर ये चल रहा था। और मैं तो सोच रही हूँ कि पता नहीं कितने लोगों ने अपना हक खोया होगा, कितनों को नुकसान हुआ होगा, कितने लोग वंचित रहे होंगे अपने हक से, और अब ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। पंकज जी, इस पूरे नेक्सस को तोड़ेगी कैसे सरकार? कुछ नहीं, जाके सिर्फ चेक करना है। नहीं, कैसे, किस आधार पर? पूरी लिस्ट तैयार होगी? सबसे पहले तो जिसको जाति प्रमाण पत्र जारी किए हैं उसकी तो लिस्ट सरकार के पास है ही ना, कि 1,70,00,000 हमने 2011 से लेके 2025 लास्ट तक 1,70,00,000 हमने जाति प्रमाण पत्र बांटे हैं। अब उस 1,70,00,000 को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है चुनना। ये इतनी बड़ी संख्या में नए नए बच्चे आए कहां से? ये भी तो, क्या इतने बच्चे पैदा हो गए SC ST OBC समाज में? नहीं। तो कहां से इतने सारे आ गए? इसका मतलब कोई बाहर से भी आके बनवाया है। अब वो कौन होंगे इसका बस अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन 1,70,00,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है, किसी के घर जा जाकर तो ऑडिट नहीं हो पाएगा 1,70,00,000 लोगों के घर पर। 1,70,00,000 घर में नहीं जाना है, फिर अब ब्लॉक में जो बैठा हुआ होगा वीडियो, वो सूचना जैसे अनाउंसमेंट हो गया, आप आइए अपना सर्टिफिकेट लेके और आप बताइए कि आप कैसे प्रूफ हैं, प्रूफ कीजिए। सरकार को नहीं जाना है, सरकार के पास लोगों को आना है, और बाकायदा ऑफिसेज खोले गए हैं इसके लिए, अलग से टेबल रहेगा कि आप साबित कीजिए, और गांव का जो मुखिया है उससे वेरीफाई कराया जाएगा कि भैया ये ST है तो कितनी पीढ़ियों से है। ऐसा तो नहीं है कि नया नया ST बनाइए। तो मतलब जो नए नए कन्वर्ट होकर, मान लीजिए किसी ने नए नए कन्वर्ट होकर ये प्रमाण पत्र बनाया हो, तो वो भी फेक माना जाएगा? अगर देखिए, मान लिया कि होता यह है कि ट्राइबल है वो, अब ये डिलिस्टिंग की मांग चले, उसका मतलब ये है ना कि अगर मान लिया आप क्रिश्चियन बन गए सपोज, तो क्रिश्चियनों को अलग फैसिलिटीज मिलती है जो कि अल्पसंख्यक कैटेगरी में आती है, और ST को अलग फैसिलिटीज है। ये क्या कर रहे हैं कि क्रिश्चियन का भी, जो अल्पसंख्यक का भी फैसिलिटीज उठा रहे हैं और ST का भी उठा रहे हैं, मतलब डबल उठा रहे हैं। तो वो डिलिस्टिंग वाला मामला है। यहां है फेक सर्टिफिकेट बनाने वाला, मतलब वो है नहीं, बनवा रखा है। जैसे कि मैं पंकज प्रसून हूं, मान लिया कि मैं ओपन कैटेगरी का हूं, जनरल कास्ट, और मैं एक ST सर्टिफिकेट बनाकर बंगाल में जाकर एडमिशन ले लूं और मेडिकल का परीक्षा भी पास कर जाऊं और कहीं डॉक्टर की प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। ये किसी न किसी का तो हक मारा मैंने। अच्छा, तो एक बात बताइए पंकज जी, जितने लोगों, ये 1,70,00,000 का आप आंकड़ा दे रहे हैं, इन्हें चलिए मान ली चुन भी लिया गया, पता लगा लिया गया कि आप फेक हैं, जो फेक सर्टिफिकेट के आधार पर, जो फेक सर्टिफिकेट के आधार पर सुविधाएं ले चुके हैं या किसी फील्ड में जा चुके हैं, नौकरी पा चुके हैं, उनका क्या होगा? जो नौकरी पाए उनकी तो नौकरी जाएगी। अगर ST सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट बना के नौकरी लिया है और आप ओपन कैटेगरी के हैं तो उनकी तो नौकरी जाएगी। और दूसरा, जिन्होंने योजनाओं का लाभ ले लिया है तो क्या करें? आजादी के बाद से बहुत सारे लोगों ने विदेशी होकर भी अपने यहां योजनाओं का लाभ ले लिया है, तो अब उनका तो कुछ कर नहीं सकते। अब आगे से न ले, और ये बिल्कुल हमारे SC ST समुदाय के साथ सबसे बड़ा अन्याय यही है। जिस राज्य में मात्र 40 लाख SC ST हो, उस राज्य में अगर 1,70,00,000 OBC इंक्लूडिंग बिल्कुल अगर बन रहा है, तो समझिए कि सबका हक मार रहा है। और तो जाति वाले भी नहीं बोल रहे हैं, इस मुद्दे पर बोल ही नहीं रहे हैं। SC ST OBC के हक के लिए कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है इस चीज के लिए। अब मैं फिर बोल दूंगा तो विवादास्पद हो जाएगा। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में इतनी गौकशी हो रही थी, गौ तस्करी हो रही थी। उत्तर प्रदेश के लिए गाय के इसलिए सवाल उठाने वाले पश्चिम बंगाल में कभी उठाते हुए आपको नजर आया? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सुना। तो फिर लोग गुस्सा हो जाएंगे। वो उन्होंने सवाल उठाया, कभी बंगाल के लिए बोला? बंगाल में हमारे SC ST OBC के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, 2011 से लेके 2025 के लास्ट तक 1,70,00,000 SC ST OBC सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। उन SC ST OBC के लिए कौन सवाल, कोई नहीं बोल रहा है। ये तो बंगाल के मुख्यमंत्री देखेंगे, बंगाल की जनता के लिए अब कोई नहीं बोलेगा। लेकिन पंकज जी, दूसरा सवाल, परिसीमन को लेकर भी जांच कह रही हूं, इसको लेकर भी सोच विचार चल रहा है कि भैया इसको भी थोड़ा किया जाए, और ये मांग तो वो बहुत पहले से उठा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, अब तो सत्ता में आ गए हैं, अभी क्या लग रहा है? और बिल्कुल इसी पैटर्न पे असम में तो हुआ है।
जो समस्या असम की थी वही समस्या बंगाल की थी। तो जो असम में सक्सेसफुली हो चुका है और हमारे यहाँ रोल मॉडल है एक असम में, तो बंगाल में हो सकता है। और शुभेंदु अधिकारी का प्रण है कि हम तो भाई परिसीमन करवाएंगे। और एक बार जान जाइए, पूरे देश में परिसीमन होना है, क्योंकि जब पिछली बार जब परिसीमन हुआ था इस देश की आबादी थी 67 करोड़ 67, जब आखिरी परिसीमन हुआ था। तो अब जो मेजर परिसीमन हुआ था, अभी देश की आबादी लगभग दोगुनी हो चुकी है। तो लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का आकार प्रकार भी बदलेगा, बिल्कुल, और सीटों की संख्या भी बढ़नी है। क्योंकि जो मान लिया कि लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन इतना तो तय है ना कि ये सीटों की संख्या जब तक लोकसभा में और विधानसभाओं में नहीं बढ़ाएंगे तो बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुसार कैसे प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि एक प्रतिनिधि, आप बताइए, 5 लाख 7 लाख 12 लाख लोगों का के साथ न्याय कर सकता है। मान लिया कि आप सांसद हैं, 12 लाख लोगों की आप कैसे सेवा करेंगे? है इससे ज्यादा है संख्या। अब तो बताइए फिर उसमें जरूरत है ही। और शायद इसीलिए शुभेंदु अधिकारी भी बहुत वक्त से मांग उठा रहे थे कि 320 तक का आंकड़ा पहुंच जाना चाहिए सीटों का। जाहिर सी बात है, एक क्लास में 50 बच्चे हैं और एक टीचर है, और वहीं एक क्लास में 20 बच्चे हैं और एक टीचर है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कौन सी टीचर कितने बच्चे पे किस तरीके से ध्यान दे पाएगी। ठीक उसी तरीके से है। बिल्कुल, और सभी राज्यों की में सीटों की संख्या बढ़ेगी। सब अब कितना अच्छा प्रपोजल दिया था केंद्र सरकार ने कि जो प्रोपोर्शन है उसी के अनुसार बढ़ा देते हैं ताकि किसी राज्य के साथ अन्याय ना हो। अब ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, विरोध किया तो अब जनसंख्या के अनुसार होगा, और फिर रोएंगे कि उत्तर भारत को ज्यादा सीट हो गया। वो तो अमित शाह पहले बता चुके हैं, वो तो बेचारे पूरा आंकड़ा दे चुके हैं कि कहीं किसी का कुछ कोई सीट नहीं मारी जा रही है, किसी का कुछ डैमेज नहीं हो रहा है। और परिसीमन होना है और सबकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। और 3 विधेयक लाए थे जिन राज्यों में अभी तक विधान परिषद नहीं है, जैसे छोटे राज्य है ना, जहां इतनी आबादी नहीं थी कि विधान परिषद अलग से, वहां से विधानसभाएं हैं, तो वहां विधान परिषद भी बनना चाहिए। इसका ये क्या बात हुई कि यूपी बिहार में विधान परिषद और विधानसभा दोनों रहेगी और झारखंड में सिर्फ विधानसभा रहेगी। तो इसका मतलब कि या तो सब जगह कैंसिल कर दो। सही बात है, बिल्कुल। तो ऐसे कैसे? तो ये विधानसभा भी बनेगी कई राज्यों में, परिषद, विधान परिषद। ठीक है, बिल्कुल। तो ये 2 बड़े डेवलपमेंट हैं जो बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। बाकी जो आसनसोल में हिंसा हुई है बीते दिन, वो हम आपको बता रहे हैं। सारी अपडेट्स YouTube पेज पर हम लगातार आपको दे रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइन जो लास्ट में जो मास्टरपीस है, वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मैं वही बता रही हूँ कि बंगाल से जुड़ी हुई तो सारी खबरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब तो बल्कि 21 मई आने वाली है, और आप याद रखिए कि 21 में फाल्टा में वोटिंग होनी है, और यहाँ के हिंदुओं ने जिस तरीके से हल्ला बोल किया था, उसकी सारी अपडेट हम आपको लगातार 21 में भी देंगे और 24 को नतीजे आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, और आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।